डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का पेपर कौन सा है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देखेंगे ये कौन सेमेस्टर में पढ़ना है आपको बच्चों। तो पेपर का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये आपको पढ़ना कहाँ पे है बच्चों? तो ये आपको पढ़ना है आपको डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर ईसी का पेपर है। ठीक है, ई ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पेपर है, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। ओके, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर इसी ब्रांच पेपर को पढ़ना है, और ये पेपर का नाम क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो आपका सिलेबस में जो पहला जो यूनिट 1 है सिलेबस, उसमें आपको क्या पढ़ना है बच्चों? तो यूनिट 1 में आपको जो पढ़ना है वो सिलेबस का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम में 1.1 में जो पढ़ना है वो है, पहला जो टॉपिक है डिस्कशन करना है वो है कि डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स विथ एग्जांपल के साथ। ठीक है, हम लोग देखेंगे एनालॉग सिग्नल किसको बोलते हैं। ठीक है, एनालॉग, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल। ओके, और दूसरा जो होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है बच्चों। कौन सा सिग्नल होता है? डिजिटल सिग्नल होता है। एक एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे और दूसरा डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे। ओके, तो एनालॉग सिग्नल किसको बोलते हैं और डिजिटल सिग्नल किसको बोलते हैं? ओके, तो एनालॉग सिग्नल वैसा सिग्नल को बोलते हैं जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल है, जो स्पीच करते हैं वो एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल, पहला जो डिफरेंस हम लोग करने जा रहे हैं, एनालॉग सिग्नल जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कैसा सिग्नल होगा? कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस सिग्नल होगा बच्चों। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल। कौन सा होता है डिस्क्रीट? तो डिजिटल सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है। ओके, दूसरा जो डिफरेंस, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस लाइन होगा, इसका वेवफॉर्म जो बनेगा कंटिन्यूस होगा। ओके, कंटिन्यूस कहने का मतलब कैसा वेवफॉर्म होगा? इसका वेवफॉर्म जो होगा कुछ इस तरीके होगा, कंटिन्यूस ग्राफ जिसको बोलते हैं, ये एनालॉग सिग्नल में आता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस ग्राफ। और डिस्क्रीट सिग्नल कैसा होगा? तो डिस्क्रीट सिग्नल कुछ ऐसा होगा, अच्छा मान लो ब्रेक, मतलब तोड़ के, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। ओके ओके, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल, और ये होगा कंटिन्यूस सिग्नल। ओके, तो पहला डिफरेंस हो गया, दिस इज एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूस सिग्नल बट डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव। इसको हम लोग साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेड किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव। ठीक है, इसको हम लोग साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ डिफरेंस है ये क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर वेव्स, रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव। उसमें होगा साइनसोइडल, और ये क्या हो गया? स्क्वायर वेव फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। ओके, तो साइन वेव मतलब साइनसोइडल सिग्नल, स्क्वायर वेव आपका ऑन ऑफ कंडीशन में होता है। ठीक है, फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या होगा कि इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, इसमें कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज होता है। इसमें क्या होता है? रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज होता है, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज होता है। इसमें क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस रेंज होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस
वैल्यूज होता है, डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज होता है। ओके बच्चों, तो तीसरा डिफरेंस क्या हुआ, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज इन एनालॉग सिग्नल होगा और ये डिसकंटिन्यूअस वैल्यू रेंज होगा। ओके ओके, नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस करेंगे तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कौन सा डिफरेंस करने जा रहे हैं, 3 कर लिया था, अब चौथा करेंगे हम लोग। ठीक है, चौथा डिफरेंस क्या हो रहा है कि चौथा डिफरेंस ये हो रहा है कि ये रिकॉर्ड साउंड वेव्स, इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड साउंड वेव्स एज दे आर। ठीक है, मतलब इसमें जैसे हम लोग जो बोलते हैं, जो स्पीच करते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है, तो ये सिग्नल जो है ये एनालॉग सिग्नल, मतलब स्पीच बोल सकते हैं, जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग टॉक करते हैं तो आपको सुनाई देता है, कैसे, तो एनालॉग सिग्नल के माध्यम से। और इस केस में हम क्या ले सकते हैं, ये बाइनरी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, बाइनरी, कन्वर्ट्स इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म क्या होता है, तो 0 1 के टर्म में हो सकता है। ठीक है, पांचवा जो डिफरेंस होगा वो क्या हो, तो पांचवा डिफरेंस में आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन वॉइस जो हम लोग बोलते हैं, जस्ट ऊपर मैंने बताया ह्यूमन वॉइस, जो आवाज़ है ह्यूमन। ठीक है, फिर नेचुरल साउंड, नेचुरल साउंड, ये भी एक एग्जांपल हो गया, नेचुरल साउंड। फिर हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्या हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। इन द फिफ्थ केस, इन द केस ऑफ डिजिटल सिग्नल, व्हाट आर द एग्जांपल्स। तो कंप्यूटर को ले सकते हैं बच्चों, आपने कंप्यूटर देखा है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स जो है ये डिजिटल सिग्नल में आता है, क्योंकि ये सेंस करता है बाइनरी फॉर्म को। ठीक है, फिर क्या होता है, तो ऑप्टिकल ड्राइव्स, क्या होता है, ऑप्टिकल ड्राइव्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल ड्राइव्स, ये भी आपका डिजिटल सिग्नल के अंतर्गत आता है। और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है जो भी डिजिटल सिग्नल होता है उसमें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल था एनालॉग सिग्नल का, डिजिटल सिग्नल का। ओके, तो यही है डिफरेंस दोनों के बीच में। तो मेन डिफरेंस क्या है कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है आपका, डिसकंटिन्यूअस, मतलब डिस्क्रीट सिग्नल होता है। क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल। तो ये था आपका सिलेबस के अंतर्गत। नेक्स्ट सिलेबस हम लोग देखेंगे, मतलब ये 1.1 था, और 1.2 में जो पढ़ना है वो है आपका बेसिक टर्म्स है, जैसे बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, उसका कन्वर्सन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से एग्जांपल से देखते हैं कि आपका कौन कौन सा आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो बाइनरी किसको बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी पहले देखेंगे, बाइनरी क्या होता है। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या समझते हैं, बाइनरी मतलब होता है 0 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, और बाइनरी कहने का मतलब ये है कि इसका जब भी बेस होगा, वो बेस जो होता है इसका 2 होता है। अगर 2 बेस है तो समझ आएंगे ये बाइनरी फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, बाइनरी फॉर्म। ये फॉर्मेट है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। फिर डेसिमल वैल्यू जो होगा, कौन सा, डेसिमल। ओके, तो डेसिमल में क्या होता है कि इसका जो बेस होगा, इसको नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसका बेस क्या होगा, 10। ठीक है, इसको डेसिमल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ऑक्टल जो सिस्टम होगा, तो हम लोग ऐड करते हैं पेज।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं थर्ड पेज में। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि दो मैंने देखा, एक बाइनरी देखा, एक डेसिमल देखा। तीसरा जो होता है इसमें ऑक्टल, क्या होता है? ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जैसे इसका बेस क्या होगा? 8 होगा। फिर होता है हेक्साडेसिमल। क्या होता है? हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 16। इसमें बेस कितना होगा? 16 लेंगे, ठीक है। तो पहले सबका हम जान गए बेसिक टर्म। बाइनरी में बेस 2 होता है, डेसिमल में बेस 10 होता है, ऑक्टल में बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्सन करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हम डेसिमल नंबर को लेके चलते हैं, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम की बात करोगे तो दो टाइप का होता है, एक वेटेड नंबर सिस्टम होता है, एक अनवेटेड नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, वेटेड नंबर सिस्टम और अनवेटेड नंबर सिस्टम। तो उतना आपको नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जो बोला गया उस पर ध्यान देना है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है तो हम इसका कन्वर्सन करेंगे, ठीक है, या फिर बाइनरी टू डेसिमल कैसे होगा कन्वर्सन, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म है, जैसे ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को निबल बोलते हैं और एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को बाइट बोलते हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को 1 निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? निबल। और क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स दैट इज कॉल्ड बाइट। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, इसको क्या बोलते हैं? 1 बाइट। ये क्या होता है? 1 बाइट होता है, ठीक है। और इसमें क्या टर्म है तो हम लोग देखते हैं अब एग्जांपल के साथ, कुछ एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, तो एग्जांपल में देखने को क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं 1011 1011 01.101 10101, ठीक है। तो ये क्या होता है? बाइनरी फॉर्म होता है। तो बाइनरी फॉर्म कैसे? तो 01 को ही बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। इसका बेस क्या होगा? ऑलवेज 2 होगा। इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यू में। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। तो डेसिमल का बेस जानते हो कितना होता है? तो 10। तो आपको ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। कलर हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सो सिंपल। देखिए ये रेडिक्स पॉइंट कहलाता है। ये जो पॉइंट होता है क्या कहलाता है? रेडिक्स पॉइंट। ये जो इधर का पार्ट होता है फ्रैक्स, एक पार्ट होता है फ्रैक्शनल और दूसरा पार्ट क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट के पहले, मतलब रेडिक्स पॉइंट के पहले, इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? रेडिक्स। समझ लीजिए बेसिक चीज़, रेडिक्स पॉइंट बोलते हैं। इसके पहले का पार्ट जो होता है वो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल पोर्शन होता है, इंटीग्रल पोर्शन, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन पोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पोर्शन। ओके, एक इंटीग्रल पोर्शन हो गया, दूसरा फ्रैक्शनल पोर्शन हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम देखते हैं पेज नंबर 4 में जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो ये 1 इंटू 2 टू द पावर क्या लिखेंगे? तो आपका रेडिक्स पॉइंट के पहले कितना अंक मतलब डिजिट है? तो 6, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो पहला लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 1, मतलब घटाते चलेंगे। फिर क्या है? 1 के बाद क्या है? 0। तो 0 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1, आप रिड्यूस करते जाओ। फिर क्या है यहाँ पे? प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 1।
ठीक है। फिर क्या है बच्चों, प्लस 1 इंटू क्या है 2 टू दी पावर, सॉरी हाँ 1 ही है, 2 टू दी पावर 3 माइनस 1। फिर क्या है आगे बच्चों, ये 1 हो गया। फिर 0 का केस, तो 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, ओके। प्लस फिर क्या है, तो 1 है, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 माइनस 1, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पॉइंट के बाद वाले पोर्शन में क्या करते हैं, ये पूरा पार्ट क्या था, इंटीग्रल पार्ट था। आफ्टर डैट जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, वो इसमें क्या क्या आता है, 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 लिखते हैं पहले, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ये 0 का केस है, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 0 हो गया। फिर 1 है, तो 2 टू दी पावर क्या हो गया, 1 इंटू, लाइट यहाँ दिखेगा कैसे, 2 टू दी पावर 2 कीजिए, 1 इंटू, उसको जलाइए, लाइट जलाइए, जाइए सोइए, सुबह ये लोग तो है ना कचड़े करना पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे बच्चों। आफ्टर डैट क्या देखेंगे कि ये जो टर्म है 0 1 बच रहा है, तो 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ते टर्म में है 0 1 2 3, ठीक है। एक लास्ट टर्म है शायद 1, ठीक है। तो 1 इंटू 2 दी पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 5। 1 इंटू 2 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 लिख दीजिए। 1 इंटू 2 टू पावर 4 मतलब 1 इंटू 2 टू पावर 3 हो जाएगा पावर। फिर हो गया यहाँ पे क्या, 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा, ठीक है। प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। और ये कितना हो गया, 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 को 1 ही बोलते हैं हम लोग, किसी के पावर 0 होता है उसको 1 बोलते हैं। ये हो गया 0 वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा टर्म को क्या करना है, माइनस में लेके चलना है। क्या लेके चलना है बच्चों, माइनस में लेते हुए चलना है, ठीक है। क्या करना है, माइनस में लेते हुए चलना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बच्चों, ओके। यहाँ मिस्टेक क्या हुआ है तो हम लोग देखते हैं, ओके। जो मिस्टेक हुआ है उसको हम लोग करेक्शन करते हैं यहीं पे, ओके। क्वेश्चन को थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा लाइट कट गया था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 टू पावर 0 सही है। फिर 1 इंटू 2 टू पावर माइनस, ये माइनस के साथ स्टार्ट होता है क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फिर ये 1 माइनस 2 टू पावर माइनस 2 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 1, फिर ये 1 1 ही था बच्चों। आप क्वेश्चन देखिए क्या था, 1 0 1 0 1, ठीक है, ओके। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। 1 से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ पे गलती किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ से मिटाता हूँ, ओके। देखिए यहाँ पे क्या चेंजिंग करना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1, ओके। 1 ही से स्टार्ट है ना पॉइंट के बाद, 1 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर कितना है, 0 है, तो 2 इंटू माइनस 2 लिखेंगे। फिर क्या है, 1 है, तो 2 इंटू माइनस 3 लिखेंगे। फिर क्या है, 0 है, तो 2 इंटू माइनस 4 लिखेंगे। फिर क्या है, 1 है, तो 2 इंटू माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोग डायरेक्ट यहाँ प्रयास करते हैं। तो ये डायरेक्ट ये 32 हो गया, और ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, ये हो गया 1/2 हो गया, ओके। दिस इज़ द 1/8। 1/2 के बाद 0 होगा, ठीक है। फिर 1/8 होगा, फिर क्या होगा, 0 होगा। आप कैलकुलेट कीजिए, और ये 1/32 माइनस है, तो माइनस को नीचे लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द 32। इसका पूरे का जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहे हैं तो 32 8 40,
चार 44 एक 45, यहाँ तक 45, और इधर फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो पॉइंट में ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 65625। अब देखिए ये जो वैल्यू दिया, आप डेसिमल वैल्यू दिया, तो डेसिमल का बेस कितना लिखते थे, याद कीजिए 10 लिखते थे, ठीक है। तो ये किस में, कौन सा किस में कन्वर्ट हुआ, तो बाइनरी जो नंबर था वो आपका डेसिमल वैल्यू में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया बाइनरी टू डेसिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं वो डेसिमल टू बाइनरी का। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम लोग डेसिमल टू बाइनरी के लिए, किसके लिए ले रहे हैं बच्चों, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी के लिए ले रहे हैं। अब जो कन्वर्सन करेंगे डेसिमल से बाइनरी, इसका मीनिंग क्या हुआ, डेसिमल में कुछ ऐसा होता है बेस 10 होता है, और बाइनरी में क्या होता है, बेस आपका 2 रहता है। ओके, तो डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, ये जो 13 है ये डेसिमल वैल्यू है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल मेथड होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो 13 को आप डिवीजन करोगे, यहाँ पे मैं डिवीजन कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, तो 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आएगा। अब बॉटम से कहाँ जाते हैं हम लोग, टॉप में जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आया 1 1 0 1, क्या है 1 1 0 1, और इसका बेस क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, तो बाइनरी फॉर्म हो गया। तो 1 0 ही बाइनरी फॉर्म में आता था बच्चों, और नीचे वाले पार्ट को MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब ये पार्ट MSB कहलाता है, ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये पार्ट क्या कहलाता है, LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। तो दूसरा न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देख लिया, ये कन्वर्सन हुआ डेसिमल टू बाइनरी के लिए। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, जैसे कन्वर्ट क्या है, तो 0.65625, ये कैसा वैल्यू है, डेसिमल, तो बेस 10, इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो बाइनरी फॉर्म, मतलब बेस 2, बाइनरी का बेस क्या होता है 2। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग, ये फ्रैक्शनल पार्ट का कैलकुलेशन करना है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उससे मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। यहाँ बेस 2 मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एक 5, 2 6 जा 12, ये हो गया 11, ये हो गया 13, तो 1.31250 हो गया। तो ये जो पहला मतलब पॉइंट के पहले जो है उसको हम लोग लिख लेंगे 1, यहाँ से 1 आ गया। आफ्टर दैट पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको फिर से हम लोग किससे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। 2 से फिर उस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया 0 10, 2 2 जा 4 एक 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इधर हो गया 0। तो यहाँ से क्या आया आपका बच्चों, तो 0 आया। फिर आगे बढ़ो, 0.6250, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 0 10 5, 2 6 जा 12, यहाँ पे कितना हो गया इसका, ये 1 हो गया पार्ट, ओके। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 0.25 1 2 3, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 0 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एक 5, ये हो गया 0। यहाँ से क्या आ गया आपका 0 आ गया वैल्यू। तो फाइनली अभी भी ये 1 नहीं आया है इधर, मतलब पूरा इसको 0 करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक बार आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पॉइंट कितना आया है 5 1 2 3 4, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो लास्ट में 1.1234 ऐसे कुछ आएगा। यहाँ से क्या मिला 1 मिला। तो फाइनली जो आंसर हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इसका बाइनरी फॉर्म आंसर कितना हो जाएगा 10101, बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। ओके, आज के लिए इतना बच्चों, धन्यवाद।